सुबह से एक बोतल दारू की पी ली है। स्टीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाओ सुर सा लगा के आओ। इसको निकाला दिल तो है पागल जो फुदकता था साला। फिंगर दिखाई इसकी फोटो भी चलाई, फिर फ्लश में बहा के तोड़ी टंड किसी आई। इस बात पे उठाओ हाथ। तुझे बिठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे, तूने मारी ठोकर समझी आ जाऊंगा सड़कों पे। या ऐसा ना तू सोच रही छोरी, एवरीडे मेरी न्यू लव स्टोरी। पहले तो मेरी बात न कोरी, अब बोली बेबी आई एम सॉरी। चल रही चल रब साइड में हो जा, ढूंढ ले अपना आशिक दूजा। ऐरा गहरा न तू खैरा फुकरा सा शहरी चूजा। जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी। धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी तू हाउस बीवी। और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। टीवी देख के तू बहुत पछताएगी, फिर यो यो हनी सिंगे हिट गाएगी और बच्चों को सुनाएगी और यही बतलाएगी। अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप तो यही होते बच्चों तुम्हारे बाप। फंसाऊंगा लॉन्ग ड्राइव में उसे ले जाऊंगा, उसको जलाऊं उसे बड़ा तड़पाऊं। अपनी एक्स को आज मैं सबक सिखाऊं। इस बात पे उठाओ हाथ। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। जिस किसी ने भी गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, मैं चैट बॉक्स में अभी लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है,
चैट बॉक्स में लिंक मैंने भेज दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है तो जहाँ काफी लोग ज्वाइन कर लिया है। जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना फिर, रोल नंबर से ले लिया हमारा। देखे तो जरा क्या होता है। रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट सर। 3 4 प्रेजेंट सर। 5 6 7 प्रेजेंट सर। 8 प्रेजेंट सर। 9 रोल नंबर 9 10 प्रेजेंट सर। 11 प्रेजेंट सर। 12 रोल नंबर 12 अंजलि राव। 13 प्रेजेंट सर। 14 प्रेजेंट सर। 15 रोल नंबर 15 अंकुर तिवारी। 16 प्रेजेंट सर। 17 प्रेजेंट सर। 18 19 प्रेजेंट सर। 20 प्रेजेंट सर। 21 22 22 23 प्रेजेंट सर। 24 25 यस सर। 26 27 28 प्रेजेंट सर। 29 प्रेजेंट सर। 30 प्रेजेंट सर। 31 32 प्रेजेंट सर। 33 34 35 36 37 प्रेजेंट सर। 38 39 सर 38 प्रेजेंट सर। 38 लगा दिया, 39 भी लगा दिया, 40 प्रेजेंट सर। 40 के बाद 41 42 प्रेजेंट सर। 43 प्रेजेंट सर। 44 प्रेजेंट सर। 45 46 47 48 49 प्रेजेंट सर। हर्षल शर्मा। इससे पहले कौन बोल रहा था? सर 49 हर्ष वर्मा। 49 हो गई। सर आकाश की अटेंडेंस लग गई रोल नंबर 1। भाई बोली होगी तो लग गई होगी। सर वो आवाज नहीं आ रहा, वॉल्यूम नहीं आ रहा फोन में। लेकिन आप बोलिए तो चेक करेंगे। आओ बदलिया सिद्धू दा स्टाइल 50 24 घंटे ਵੱਜਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ 51 ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਗਦੇ 52 ਛੱਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮੈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ 53 ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੂਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੌਂਗ ਮੈਨੂੰ 55 ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਊ ਕਾਊਂਟ ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ YouTube ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ प्रेजेंट सर। बिग बॉस बनन मुंडे ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਨ ਰਿਕ ਰॉस ਬਣਨ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਥੱਪੜੇ ਵੱਲੋਂ Present, sir. ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਬੀਟ ਦੀਵਾਲੀ। ਪੜਨ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਚੀਟ ਕਰਨ ਮੁੰਡੇ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਸਟੀਲ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਗਿਣਾ प्रेजेंट सर ਫਿਰ ਬਰਸ 63 ਕਰਾਂ हो गया, ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ 64 ਤੇਰੇ ਕੱਖ ਨੀਚੇ ਤੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰੈਪ ਦੇਸੀ ਹਿਪ ਹਾਪ 65 ਲਿਖ ਬੇਬੇ ਤੇ Present, ਨਾਲੇ sir. ਅਸਰ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੈਪ ਗॉड ਕਰਾਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ 57 ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ Present, ਮੰਨਣ ਨੇ sir. ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੇਮ ਬੀਫ ਕਰਨ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀ ਖੋਲਦਾ 69 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੈਂ ਬਾਈ Present, ਜੀ sir. 70 सर एक 66 रोल नंबर वाले का नाम बोल दो। बेटा पहले मुझे अटेंडेंस ले लेने दो, उसके बाद बात करना, फिर भी करेंगे, ठीक है। 71 72 प्रेजेंट सर। 73 74 प्रेजेंट सर। 75 Present, sir. ओके। अब बताइए किसको क्या प्रॉब्लम है, सर आकाश की अटेंडेंस लग गई। अभी देख रहे हैं। अभी हम आपको दोबारा से रिपीट कर देते हैं, इसकी रह गई है, ठीक है। हर बार हम करते ही हैं, मैं नाम बोलूंगा, आप नाम लेके बताएंगे कि मेरी रह गई। ओके सर। आकाश की लग गई, ठीक है। अभय कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अमन कुमार, अंजलि राव, अंकुर तिवारी, अनुज, अपूर्वा, अरुण कुमार, भानु प्रताप। यस सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। बेटा नाम पूछ रहा था ना, नाम बोलना है। सर मैंने गलती से 25 पे बोल दिया, एक्चुअली मेरा रोल नंबर 26 है। अरे बेटा नाम भी बोलेगा। नाम तो तुम बोल नहीं रहे हो। सर भानु प्रताप। हाँ तो अब ऐसे बोलना, भानु प्रताप प्रेजेंट है। यस सर। कहाँ पे बोली आपने? सर एक्चुअली मैंने 25 पे बोल दिया था, मैंने अभी देखा मेरा 26 है। अरविंद है यहाँ पर या नहीं? नो। भव्य शर्मा, चिराग गर्ग, दीपक कुमार, दीपांकर, देव, ध्रुव, जयंत चौधरी, गौरव शर्मा, गौरव कुमार, गौरव सिंह, हर्ष सोंगर, हर्ष। बोलो बोलो। कोई नहीं है। हर्षित वर्मा, हेमंत मंडल, इंदर, सर हेमंत प्रेजेंट। हेमंत रोल नंबर 52। 52 हेमंत। हाँ 52 प्रेजेंट है। हेमंत वर्मा की बात कर रहा हूं मैं। हेमंत की तो लग चुकी है ना। हेमंत के अलावा एक हेमंत वर्मा है, हेमंत मंडल है। तो मैंने आपका नहीं बोला, मैंने हेमंत वर्मा बोला, हेमंत मंडल बोला, ठीक है। जतिन, जतिन कुमार, कमल, कीर्तिमान। सर कमल प्रेजेंट। कमल, ओके, कमल हो गया। कीर्तिमान, क्षमा कुमारी, लोकेश, मनदीप, ये लोग एब्सेंट थे। जिसने बोला उसकी लगा दी मैंने, राइट। ओके, तो अटेंडेंस आपकी गई हो। सर एक बार मेरा रोल नंबर बता देंगे आप? नाम? कमल। कमल, जस्ट ए मोमेंट। कमल आपका रोल नंबर 66 है, Okay, 66। ओके ओके सर, थैंक यू। एक मिनट होल्ड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लैब में कहाँ तक किया था, क्या क्या किया था, एनी आइडिया?
कैरी पोस्टर ब्रिज करा था सर। कैरी फोस्टर ब्रिज किया था हमने, क्या कर लिया था उसमें एनी? सर टेबल वगैरह कराई थी। टेबल करा दी थी हमने, रीडिंग ली थी या नहीं? रीडिंग ले ली थी। रीडिंग ले ली थी हमने। चलिए मैं भी देखता हूँ कितनी रीडिंग ले ली थी हमने। सर सर प्लीज मेरी प्रेजेंट लगा दी सर, मेरा बीच में लैपटॉप ऑफ हो गया था सर। नाम? ध्रुव कुमार। ध्रुव, एक मिनट फोन करेंगे, दोबारा से बोलो क्या नाम है? ध्रुव, ओके। ध्रुव मैं ढूंढता हूँ तुम्हारा नाम। ध्रुव कुमार। ध्रुव लगा दी, ठीक है, हो गई। थैंक यू सर। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये किया था हमने पिछली बार, और हमने ये रीडिंग भी ले ली थी फर्स्ट टेबल की, सेकंड की भी ले ली थी रीडिंग हमने, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार लैब में नहीं थे? सर हर्ष वर्मा में। हर्ष वर्मा नहीं था, और बस एक ही? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हम ये एक्सपेरिमेंट को आपके साथ 2 बार कर चुके हैं। अभी सेकंड रिवाइज कराने की जरूरत है ये दोबारा से? नो सर। नो सर, ओके ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि रीडिंग हम ले चुके हैं सेकंड टेबल की, और उसकी कैलकुलेशन बाकी है यहाँ पर। ये तो कैलकुलेशन आपको करा देते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें टेबल है, जिसमें एक टेबल है, इसी में हम आपको इसकी फर्दर कैलकुलेशन बता देते हैं, ठीक है। तो ये है the value of unknown resistance y is given by y is equal to x minus rho L2 माइनस L1, ठीक है। तो यहां से हम पहले फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, y1 इज इक्वल टू, पहली सीरियल नंबर 1 वाली रीडिंग लेंगे हम। x की वैल्यू कितनी है? 0.1 है, तो यहाँ पे हम 0.1 रखेंगे, माइनस रो हमने कैलकुलेट किया था, ऊपर देख लेते हैं, ये था हमारा रो 0.0354, लेकिन मैं इसको 0.035 ही ले रहा हूं, ठीक है। तो 0.035 ले रहे हैं इसको, तो 0.035 मैंने इसको ले लिया, इंटू L2 माइनस L1। L2 हमारे पास इसमें है 50 और L1 है 49, तो ये जाएगा 50 माइनस 49 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.035 इंटू 1। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1 माइनस दिस, इट इज इक्वल टू 0.065 ओम। ये वैल्यू आ गई। ये तो एक वैल्यू आई है पहली रीडिंग से,
दूसरी रीडिंग से भी इसकी कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी रीडिंग से आएगी आपकी वैल्यू y2 और ये कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस रो की वैल्यू सेम रहेगी तो 0.035 और ये हो जाएगा 51 माइनस 48, ये 51 सेकेंड रीडिंग L2, ये L1 48, ये रख दिया हमने यहाँ पर। दिस विल बी इक्वल टू 0.2 माइनस 0.035 इंटू 51 माइनस 48 हो जाएगा 3। तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस दिस इज 0.105 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.095 ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम थर्ड कैलकुलेशन करेंगे y3 इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू कितनी है 0.3 है तो 0.3 माइनस 0.035 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 47। दिस इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.035 इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.165 ये हो जाएगी वैल्यू। इसको माइनस करेंगे तो 0.135 आएगा, 0.135। एक मिनट, ये 175 आएगा, ठीक है ना। 35 इंटू 5 175 और तो ये हो जाएगा फिर 125। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y4 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.035 53 माइनस 46 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.035 इंटू 7 हो जाएगा ये एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.4 माइनस 35 इंटू 7 7 पंजे 35 5 हो गया और 7 से 21 0.245 और ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, इस भी 155 तो 0.155 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.035 दिस इज 54 माइनस 45 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.035 इंटू 9 इज इक्वल टू 0.5 माइनस दिस इज हाउ मच 350 माइनस 35 315 0.315 and this is equal to 0.185 this is 0.185 ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई है हमारे पास। अभी इन पांचों वैल्यू का हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन वैल्यू यानी कि मीन y इज इक्वल टू 0.065 हो जाएगा प्लस 0.095 होगा प्लस 0.125 होगा प्लस 0.155 होगा प्लस 0.185 हो जाएगा अपॉन ये आ जाएगा आपका 5
और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.125 ओम, इतनी वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। हमने आपको पूरा दिखाया है कैलकुलेट करके, आपको भी कैलकुलेशन में ये पूरा लिखना है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप रिजल्ट में लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ गिवन अननोन रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी और इज इक्वल टू 0.125 ओम, इस तरह से। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछना शुरू करता हूं, तो पूछ सकते हैं। चलिए, किस किस ने ये एक्सपेरिमेंट अपने आप से किया है, लैपटॉप पे, पीसी पे या मोबाइल पे? सर मैंने करा था लैपटॉप पे। आपने किया था, और आप बोल रहे हो कौन? दिव्यांश? सर दिव्यांश सिंह। ओके, और किसने किया है? हो गया सर मैंने भी कर लिया। ओके, सर आई हैव अनुपमा आल्सो ने डन किया। इट। बिट्टू, बिट्टू ने कर लिया? यस सर। ओके, तो मैंने भी कर ने लिया। कर लिया। सर मैंने भी कर लिया। ओके, ज्योति ने भी कर लिया। मैंने भी कर लिया। मैंने भी कर लिया। गौरव ने कर लिया, जानवी ने कर लिया, लोकेश, मेरा भी हो गया। हर्ष का भी हो गया, अभिनंदन का भी हो गया, वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। अनुपमा का हो गया, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप काफी लोगों ने कर लिया है। और बाकी लोग कब करेंगे भाई? बाकी लोगों में से हम 1 बाय 1 पूछना शुरू कर देते हैं। आकाश, वही अटेंडेंस के लिए तो बहुत बार मुझे बोला, आप बोल नहीं रहे हो। आकाश, अब जो नहीं बोलेगा फिर हम उसकी अटेंडेंस हटानी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल पे ऑन करके और कहीं भाग गए हैं, खेल रहे हैं कहीं, या कुछ और कर रहे हैं, है ना? तो हम आकाश को हटा देते हैं अटेंडेंस से। आशीष गुप्ता? यस सर। आपने कर लिया? सर हमारा लैपटॉप भी खराब पड़ा है सर। मोबाइल पे करिए। मोबाइल से सर हो नहीं रहा था, तो इसलिए कर नहीं पाए। क्यों नहीं हो रहा था, क्या प्रॉब्लम आई? नेटवर्क इशू हो रहे थे शायद, कि क्या, अब हो नहीं पाया, लोडिंग ही नहीं हो रही थी। ज्वाइन नहीं हो रही थी? यस सर। अच्छा जी। सर आज ट्राई करेंगे। अभिनंदन, यस सर। आपने कर लिया? यस सर। मोबाइल पे किया, लैपटॉप पे? सर मोबाइल पे किया मैंने। मोबाइल पे हो गया? यस सर। ठीक है। अमन, रोल नंबर 8? कर लिया सर। तो ये पीछे तुम्हारा म्यूजिक इतना क्यों बज रहा है भाई? सर मैं घर के पास छठ पूजा हो रही है ना सर, इसीलिए। अरे वाह, जी सर। चलो ठीक है, कर लिया आपने? ठीक। यस सर, कर लिया। ओके, अमित सिंह, सर मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। सर कल की क्लासेस पोस्टपोन हो गई हैं। आई डोंट नो। सर मैसेज आया है अभी अपेक्षा मैम का कि इस वीक की क्लासेस पोस्टपोन हो गई है। ठीक है फिर। वही सर पूछना था कंफर्म करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं मैसेज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अमित सिंह, अंकित कुमार? ये सर कर लिया। कर लिया है। अंकिता, अंकिता नहीं है। अंकिता भी गायब हो गई। अंकिता के बाद अनमोल अग्रवाल? यस सर। आपने कर लिया? सर मोबाइल पे हुआ नहीं सर अभी ये। फिर कैसे करोगे?
सर कर लेंगे सर। कर लेंगे। अंशुल गंगवार, सर कर लिया। कर लिया। ओके। अंशुल के बाद अनुपमा ने कर लिया। अनुराग विश्वकर्मा, कैसे किया? लैपटॉप है आपके पास? ठीक है, रीडिंग्स आ गई आपकी? सेम आई है या अलग आई है? रीडिंग सेम आई है या अलग आई है? सेम है, चलिए ठीक है। अर्जुन, कर लिया सर। अर्जुन ने भी कर लिया। ओके, अर्जुन ने कर लिया। अर्जुन के बाद भानु प्रताप, यस सर। हो गया या नहीं हुआ? सर उस दिन मैं एब्सेंट था, मैं तो आप इसलिए नहीं हो पा करोगे, करो इसको, एक्सपेरिमेंट को। यस सर कर लूंगा मैं। भूषण सिंह, भूषण, भूषण सिंह, ये सर हो गया, लैपटॉप में कर लिया। हो गया, कर लिया है। चलिए अच्छी बात है, कर लिया है तो। उसके बाद बिट्टू, बिट्टू यस सर। कर लिया आपने एक्सपेरिमेंट? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ओके, ध्रुव, सर कर लिया। ध्रुव ने भी कर लिया है। ओके, ठीक है। ध्रुव के बाद है दीक्षा, दीक्षा, यस सर कर लिया। दिव्यांश, हाँ जी सर कर लिया मैंने। दिव्यांशु नेगी, कर लिया सर, डन। गजेंद्र, कर लिया सर। गार्गी, हो गया सर। गौरव, कर लिया सर। हर्ष टोंगर, हर्ष, हर्ष नहीं है, हर्ष वर्मा, सर यस हो गया। हिमांशु भारद्वाज, डन सर। हिमांशु भारद्वाज हो गया। यस सर। हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह नहीं, हितेन, सर नहीं हुआ सर, लास्ट क्लास में सब एब्सेंट था, आज कर लेंगे सर। हाँ कर लो। आपका कोई हाँ जी, फ्रेंड हाँ है जी। क्लास में? सर अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं है हाँ तो जी करो। सर, अब कोई ग्रुप, सर कोई ग्रुप बनाया हुआ तो सर उसमें ऐड कर दो, क्योंकि सर मेरा नहीं, लेट हुआ इन्होंने था। कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है। आप अपने इन्हीं बच्चों से रिक्वेस्ट करो, इन्होंने बनाया हुआ है कुछ। ये आपको लिंक भेज दें इसी चैट बॉक्स में, तो आप उसको कॉपी करके कर लो। ओके ओके सर, ओके। कोई ग्रुप है तो भाई भेज दो इनको लिंक चैट बॉक्स में, ये देख लेंगे। इनको भी ऐड कर लो। इशिता, हो गया सर। ओके। ईशु आनंद, कर लिया सर। जानवी ने कर लिया था। जसवीर डागर, हो गया सर। जसवीर का भी हो गया। जतिन गुप्ता, सर डन। ज्योति ने कर लिया था। कीर्ति, सर नहीं हुआ वाई? सर, ऑनलाइन मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ, ले भाई, सबने कर लिया, इनको समझ नहीं आया भाई, ऐसे तो मत कहो। सर मैंने ट्राई तो किया था उसमें, बट मेरे को फिर मिला ही नहीं तो मैंने छोड़ दिया। मिला नहीं मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं मिला? एक्सपेरिमेंट तो मिल गया, हम्म, उसमें करना क्या था? बेटा ये तो हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। आप किस पे ज्वाइन कर रहे हो क्लास?
लैपटॉप पे कर रहे हो, पीसी पे उस पे कर रहे हो? फोन पे। फोन पे। लैपटॉप नहीं है आपके पास? नो सर। तो फोन खोलिए, अभी हम आपको बताने वाले हैं, आप साथ साथ करेंगे, ठीक है? ओके सर। पहले मैं सबसे पूछ लूँ एक बार। कोमल, कोमल यस सर। हो गया या नहीं? हो गया सर। हो गया। लोकेश, जय भगवान। हो गया सर। मनोरंजन, हो गया सर। मानसी, मानसी, मानसी भी नहीं है। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, आपको फिर से एक ट्रायल दिखा देते हैं, ठीक है? फिर आपकी शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एक, ठीक है? ये वाली स्टॉप कर दी मैंने और नई स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? आप यहां पर लिखेंगे, आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे वर्चुअल लैब। सबसे पहले वर्चुअल लैब, ओके? वर्चुअल लैब लिखा आपने सबसे पहले, और फिर लिखेंगे वो एक्सपेरिमेंट का नाम जो आपको करना है। आपको करना है कैरी फोस्टर ब्रिज, तो इसमें लिख देंगे कैरी, ओ साथ में चला गया ये, कैरी फोस्टर ब्रिज साथ में कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद देखो यहीं पे लिंक आ चुका है, इसमें नीचे वर्चुअल लैब iitb.ac यहीं पे आ गया, देखो। फिर भी हम एंटर मार देंगे इसको, ये हमने एंटर मार दिया और सबसे ऊपर ही लिखा आ रहा है इसमें IIT बॉम्बे कैरी फोस्टर ब्रिज वर्चुअल लैब। इस पे क्लिक कर देंगे, ये हमने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैं भी साथ में आपके मोबाइल से कर रहा हूं, ताकि कोई लोग ये ना कहे कि सर मोबाइल से नहीं हो रहा, तो मैं भी मोबाइल से कर रहा हूं, ठीक है? वर्चुअल लैब कैरी फोस्टर ब्रिज, तो ये मैंने खोल लिया, लिंक आ गया, मैंने लिंक पे भी क्लिक कर दिया और लिंक पे क्लिक करके ये खुल भी गया है मेरे पास, ठीक है? लेकिन बहुत बड़ा आ रहा है, छोटा कर लेंगे स्क्रीन को। और उस पे आप ऊपर लिखा हुआ है सबसे .1, पहले एनेबल पावर करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, तो मैं तो आपको लैपटॉप पे बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं मोबाइल पे भी कर रहा हूँ अपने। तो एनेबल पावर पे क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक किया एनेबल पावर पे, मैंने मोबाइल पे भी क्लिक कर दिया एनेबल पावर पे। सर्किट 2 वाला सेकंड इमेज करेक्ट है, तो मैं 2 पे क्लिक कर दूंगा, इमेज 2 पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो इमेज 2 पे मैंने मोबाइल पे भी क्लिक किया और ओके कर दिया। फिर इसको हम हटा देंगे, ये हमने इसको हटा दिया, ठीक है? सेम चीज मेरे मोबाइल पे भी चल रही है, आप चाहो तो मैं मोबाइल से ज्वाइन करके भी दिखा सकता हूं आपको। कीर्ति, कीर्ति आप कर रहे हो? यस सर। और भी कई लोग थे, मैं देख लूं कौन कौन था। कीर्ति से पहले कौन था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। हितेन था, हितेन ने नहीं किया था शायद। हाँ जी सर, कर रहे हैं। हाँ, साथ साथ करो। और भी जो भी लोग, जिसका भी रह गया था वो भी साथ साथ आ जाइए, ठीक है? तो ये खुल गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको सामने स्क्रीन पे, अच्छा अगर आप ये देखेंगे, चलिए आप उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है .1 चूज लिखा हुआ है। यस सर। चूज पे क्लिक करेंगे, चूज पे क्लिक कर दिया।
चूज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे डिसेबल पावर लिखा है राइट साइड में ऊपर ग्रीन में, उसके नीचे लिखा है प्लेस कोपर बेंच, लिखा हुआ है प्लेस कोपर बेंच, उस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने प्लेस कोपर बेंच पे क्लिक किया। क्लिक करते ही, अच्छा मैंने मोबाइल में किया, सिर्फ यहाँ नहीं किया, यहाँ पे किया, फिर प्लेस कोपर बेंच पे क्लिक किया। अब ये स्क्रीन आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस 1 पे क्लिक करेंगे। सर फोन में क्लिक ही नहीं हो रहा चूज पे। हो रहा है सर। हो रहा है, मैंने तो अब मैं खुद कर रहा हूँ। हो रहा है सर। हो रहा है सर। हो रहा है भाई। सर मेरा नहीं हो रहा। देखो भाई, एंड्रॉइड फोन तो सबके सेम होते हैं, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं सकती। सेम लिंक है, सेम साइट है, तो होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना हो, क्योंकि मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ आपके मोबाइल पे। इसको रिफ्रेश कर लीजिए दोबारा से, फिर से करिए। कर लिया सर। रिफ्रेश कर लिया। सबसे पहले एनेबल पावर पे क्लिक करेंगे। कर लिया। यस सर। फिगर आ गई। फिगर 2 यस सिलेक्ट सर आ गई। करेंगे। फिगर 2 सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे नीचे। सर डन। ओके कर देंगे और इस फिगर वाली इमेज को हटा देंगे क्रॉस पे क्लिक करके। हो गया। हो गया भाई। अब हम क्लिक करेंगे किस पे? चूज पर। पॉइंट 1 लिखा हुआ है लेफ्ट में, उसके साइड में चूज लिखा हुआ है सबसे ऊपर मिडिल में। चूज पे क्लिक करेंगे। चूज पे क्लिक करते ही यहां पर 0.1 ओम लिखा आ जाएगा। ये कीर्ति हो गया भाई। चूज पे क्लिक नहीं हुआ सर, आप करा दो, कोई नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है। उसके बाद हमने प्लेस को पर बेंच पे कर दिया था क्लिक। फिर रेजिस्टेंस 1 पे क्लिक करेंगे और इस गैप के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं मोबाइल में करके देखता हूँ, हो रहा है बिल्कुल। फिर रेजिस्टेंस 2 पे करेंगे, रेजिस्टेंस 2 आ गया। फिर रेजिस्टेंस 3 पे करेंगे, फिर स्क्रीन पे कर देंगे क्लिक। रेजिस्टेंस 4 पे करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। चारों रेजिस्टेंस आ गए मेरे मोबाइल में, तो मैंने यहाँ कर दिया। रेजिस्टेंस 2 भी लगा देते हैं, 3 भी लगा देते हैं, 4 भी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पे क्लिक एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो प्लेस कूपर बेंच का दोबारा बता दो सर, कॉल आ गई थी तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी आपके पास क्या है? दोबारा से रिफ्रेश किया आपने? हाँ जी सर। दोबारा से रिफ्रेश किया है क्या? नहीं सर, वो क्या नाम है, कॉल आ गई थी ना तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई, तो रीजॉइन करी क्लास। मिडिल में लिखा हुआ है चूज। सर वो सब हो गया, प्लेस कूपर बेंच के बाद बता दीजिए आप। उसके बाद रेजिस्टेंस 1 पे क्लिक करिए। ओके सर। और जो पहला गैप है उस पर क्लिक करिए। इसके स्क्रीन जो बीच में सेंटर में स्क्रीन है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी। कर दिया सर। एक्स आ गया। हाँ जी। अब रेजिस्टेंस 2 पे करिए, फिर 3 पे करिए, फिर 4 पे करिए, सब पे करिए। हाँ जी सर, कर दिया, 4 तक आगे कर दिया। सारे। हाँ जी। अब आप क्या करेंगे? गैलोमीटर पे क्लिक करिए। गैलोमीटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने गैलोमीटर पे किया और ये बीच में गैलोमीटर आ गया। हाँ जी, आ गया सर। आ गया ना? उसके बाद क्या करना है? बैटरी पे क्लिक करना है। बैटरी पे क्लिक करिए। बैटरी आ गई। बैटरी पे क्लिक करना है, फिर स्क्रीन पे क्लिक करना है। फिर बैटरी के बाद हाँ जी, बीच वाली जहाँ पे आप सारे आइटम रखते जा रहे हो। ओके ओके सर, ओके हो गया। उसके बाद सिलेक्ट की पे क्लिक करेंगे और फिर से सेंटर में बीच में स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। देखो मैं मोबाइल पे कर जा रहा हूँ तो यहाँ रह गया है। बैटरी पे क्लिक किया, यहाँ कर दिया। सिलेक्ट की पे क्लिक किया, यहाँ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? कनेक्ट की एंड बैटरी लिखा हुआ है। हाँ जी। तो कनेक्ट की एंड बैटरी पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, कनेक्शन हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, दोनों जगह कर दिया। हो गया। हो गया। अब क्लोज की पे क्लिक करेंगे कर। और क्लोज की पे क्लिक करने के बाद उस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा नाउ द सर्किट इज फुल्ली कनेक्टेड। हाँ जी सर।
ओके, अरविंद, जस्ट ए मोमेंट। अरविंद, अरविंद, यस सर। भाई ये क्या टाइम है आने का? 4:01 हो रहे हैं भाई। 45 मिनट की क्लास आपकी ओवर हो चुकी है ऑलरेडी, हो चुकी है ना? चलिए ओके करेंगे इसको। लिखा हुआ आया है नाउ द सर्किट इज फुल्ली कनेक्टेड, ओके कर देंगे। अब आप एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे 0.1 लिखा हुआ है, उसके बराबर में चूज लिखा हुआ है, उससे आगे लिखा हुआ है सिलेक्टेड वैल्यू इज 0.1 ओम। तो सिलेक्टेड वैल्यू इस टाइम कितनी है? 0.1 ओम है। अब हमें बैलेंस पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पर कनेक्ट की एंड बैटरी के नीचे लिखा है शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे आप और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट। जैसे मैं शिफ्ट लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, अभी मैंने सर्किट क्लोज नहीं किया तो मुझे क्लोज की करना है। ये क्लोज की कर दी मैंने। अब मैं शिफ्ट लेफ्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ये मैंने शिफ्ट लेफ्ट कर दिया। अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे इसको राइट शिफ्ट राइट पे करेंगे और गैलोमीटर को देखते रहेंगे। ये आपका नल पॉइंट आ जाता है, ये देख लेते हैं कहाँ पे आता है। ये 47 पॉइंट आ गया, नीचे लिखा है इसमें 47, कहाँ लिखा है? अगर आप देखेंगे इसके नीचे एक पर्पल कलर की जो स्ट्रिप आ रही है ना, उसमें जहां पर लिखा है ब्रिज वायर, उसी के नीचे लिखा है 47। यस सर, लिख रहा है। लिखा है ना? तो ये 47 आपकी बैलेंस लेंथ आ गई। ठीक है, 0.1 पे 47 आई तो यहाँ पर लिख देंगे 0.1 और बैलेंस लेंथ आई है 47, तो इसको 47 नोट कर लेंगे। चाहे तो आप मैनुअली अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 हम डाल देंगे और यहाँ पर हम 47 डाल देंगे। ठीक है, तो टेबल में भी एंट्री हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से ही। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे और जहां पर हमने 0.1 लिखा हुआ है, ये 0.1 लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। 0.1 पे क्लिक करेंगे तो 4-5 वैल्यू लिखी आ रही है, तो 0.2 पे क्लिक कर देंगे। 0.2 पे क्लिक किया और 0.2 पे क्लिक करने के बाद चूज पे क्लिक करेंगे। चूज पे क्लिक करेंगे तो आगे लिखा हुआ आएगा सिलेक्टेड वैल्यू इज 0.2 ओम। अब 0.2 हो गया है, तो अब शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे, शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे थोड़ा सा और फिर राइट शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। ये नल पॉइंट आ गया है, मैं मोबाइल पे भी करके देखता हूँ। राइट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं मोबाइल पे और ये नल पॉइंट आ गया है और वैल्यू आई है आपकी 46। सर ये स्टेप दोबारा बताना सर। पहले जो सबसे ऊपर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 0.1, वहां पे क्लिक करेंगे और 0.2 सिलेक्ट करेंगे। लिखा है 0.2 सिलेक्ट कर लेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 0.2 सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आगे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड वैल्यू इज 0.2 ओम। फिर उसके बाद नीचे शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट करके नल पॉइंट निकालेंगे। जो पहले 47 पे आया था उसके आसपास ही आएगा नल पॉइंट। ओके, तो 0.2 पे नल पॉइंट आया है 46। इसी तरह से 0.3 पे करेंगे, 0.4 पे करेंगे, 0.5 पे करेंगे। हर बार वैल्यू यहां से सिलेक्ट करने के बाद चूज पे क्लिक करना है, तभी रीडिंग लेंगे। चूज पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये 5 रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे? फिर एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स लगाना है। ओके, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सचेंज एक्स एंड वाई।
तो इसे एक्सचेंज एक्स और वाई को क्लिक कर देंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाई एक्स की जगह वाई आ गया है यहाँ पर और वाई की जगह एक्स आ गया है। तो ये रेजिस्टेंसेस एक्सचेंज हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। ओके, अब जब ये इंटरचेंज हो गए हैं तो अब आप फिर से शुरुआत से रीडिंग ले सकते हैं। कैसे? पहले पॉइंट 1 जहाँ पॉइंट 2 वैल्यू है वहां पर पॉइंट 1 सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने पॉइंट 1 सिलेक्ट किया। चूज पे क्लिक करना जरूरी है, तो चूज पे क्लिक किया, पॉइंट 1 लिखा आ गया इसके आगे। अब हम इसका नल पॉइंट निकालेंगे। लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया। अब स्लोली गैलोमीटर की निडल को देखते हुए राइट में शिफ्ट करेंगे। तो मैं ये राइट में शिफ्ट कर रहा हूं। ये नल पॉइंट आ गया है 51 पर। 51 पर नल पॉइंट आ गया है, तो इसको भी नोट कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर 47 आया था तो ये L2 आई है, अब पहले L1 आई थी, अब L2 आई है, ये आई है 51। तो ये 51 मैंने नोट कर लिया। उसके बाद हम इसको पॉइंट 2 कर देंगे। पॉइंट 2 किया, चूज पे क्लिक किया और शिफ्ट लेफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद राइट शिफ्ट करते हैं। ये राइट पे क्लिक कर रहा हूं मैं। नल पॉइंट आने वाला है, आ गया है 52 पे नल पॉइंट आ गया है, तो ये 52 हो जाएगी लेंथ। इसी तरह से फिर पॉइंट 3 की लेंगे, चूज करेंगे यहाँ पर पॉइंट 3 सिलेक्ट करेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे राइट शिफ्ट करेंगे और ये नल पॉइंट आ गया है 53 पर। तो ये 53 पर नल पॉइंट आ गया है। इसी तरह से बाकी भी आ जाएंगे। 54 पे नल पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 55 पे नल पॉइंट आ जाएगा और इससे पहले इधर ये हो जाएगा पॉइंट 2 और सर नल पॉइंट कहाँ पे शो कर रहा है? कैसे पता चल रहा है कि हमारा ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे? नल पॉइंट गैलोमीटर में देख के पता चल रहा है। निडल बिल्कुल सीधी हो जाती है, वर्टिकल, और वैल्यू कितनी है वो जहाँ पे सीधी हो जाए वहां पे नल पॉइंट है। वहां पे नल पॉइंट है और वैल्यू इसके नीचे लिखी आ रही है। हाँ सर, वैल्यू तो दिख रही है। हाँ, तो नल पॉइंट जब आप देखना गैलोमीटर को, जब आप शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट कर रहे हो तो एक पॉइंट पे ही वो नई नल जो निडल है वो सीधी रहती है, बाकी पॉइंट पे नहीं रहती। ठीक है, ओके सर। तो ये 48 आएगी वैल्यू। उसके बाद ये पॉइंट 3 हो जाएगी, ये 49 आएगी, ये पॉइंट 4 हो जाएगा, ये 50 आएगी, ये पॉइंट 5 हो जाएगा और ये 51 आएगी। इस तरह से आती है। रीडिंग आप इसमें एंटर कर देंगे तो इस कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन। लेकिन कैलकुलेशन मैंने पूरा अलग से करके दिखाया है आपको। ठीक है, इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट रो वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब सेकंड पार्ट करने के लिए इस कैलकुलेट के नीचे लिखा हुआ है टू ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ टेबल 2 मस्ट क्लिक हेयर। इस पे क्लिक करेंगे, वापस से ऊपर जाएंगे, ये y इधर है, इसको x कर लेंगे एक्सचेंज करके। ये x हो गया एक्सचेंज कर, अभी नहीं हुआ, ये x आ गया। अब फिर से यहाँ पर पॉइंट 1 चूज करेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे, फिर से वही नल पॉइंट निकालेंगे। नल पॉइंट निकालेंगे, देख के ये देखो निडल सीधी हो गई। 49 पे नल पॉइंट आया है, L1 आई है 49 पर। तो सेकंड टेबल में लिखेंगे पॉइंट 1 वैल्यू पर कितना आया है, 49 आया है। पॉइंट 1 पर 49 आया है। ओके, इसी तरह से पॉइंट 2 चूज करेंगे। ये मैंने पॉइंट 2 पे क्लिक किया, चूज पे क्लिक किया, शिफ्ट लेफ्ट किया, अब राइट शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, ये आ गया 48 पे नल पॉइंट। तो ये 48 पे आ गया, ये 48 चूज कर लिया। ये पॉइंट 2 है, 0.2 है ये, तो ये भी आ गई रीडिंग। उसके बाद हम पॉइंट 3 पे क्लिक करेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे, फिर राइट करेंगे धीरे धीरे। नल पॉइंट आ गया 47 पर, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 47 आएगा।
उसके बाद ये हो जाएगी आपकी 0.4, ये 46 आएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 और ये 45 आएगा, और ये 0.3 होगी, ये हो जाएगा। ये पहली रीडिंग टेबल की रीडिंग हो जाएगी। अब L2 निकालना है तो x और y को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, y की जगह x हो गया, x की जगह y हो गया। अब फिर से हम वही करेंगे, वही वैल्यू 0.1 लेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे स्लोली राइट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे नल पॉइंट कहाँ आता है। नल पॉइंट आ गया है 50 पर, इस 50 को नोट कर लेंगे 0.1 पे लिए, यहाँ पर 50 पे आ गया है, ये 50 पे आ गया है, हमने नोट कर लिया इसे। उसके बाद 0.2 पे देखेंगे कितना आता है। 0.2 क्लिक किया, 0.2 सिलेक्ट किया, चूज पे क्लिक किया, थोड़ा सा शिफ्ट लेफ्ट कर दिया। अब स्लोली राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये नल पॉइंट आ गया है 51 पर, तो ये 51 पे आया है, तो एक एक बढ़ के आ रहा है, तो इसलिए उसी हिसाब से हम ये 52 पे आएगा, ये 53 पे आएगा, और ये 54 पे आएगा। ये वैल्यू आ जाएगी, क्लिक कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये कैलकुलेशन होके वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कुछ गड़बड़ आ रही है सर। वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? वैल्यू फिर से चेक कर लेते हैं हम। हमारी दूसरी वैल्यू 51 है, पहली वैल्यू कितनी है? पहली वैल्यू है, देख लेते हैं। ओ 50, 0.1 पे 50 है, हमने 51 लिखा है, 50 है सॉरी नहीं, ये तो 51 ही है, दूसरी टेबल की बात कर रहे हैं। 50 है, ठीक है। अब हम इसको 0.2 कर देते हैं, ये 0.2 कर दिया हमने। 0.2 करने के बाद चूज पे क्लिक किया, शिफ्ट लेफ्ट किया, राइट किया, नल पॉइंट आ गया 51 पर, तो ये तो 52, 53 ठीक है। पहले वाला और चेक कर लेते हैं, एक्सचेंज करके एक्स वाई कर दिया, 0.1 पे चूज किया, शिफ्ट लेफ्ट किया, नल पॉइंट आया है 49 पर, 49 पे नल पॉइंट आया है भाई, ये 0.1 पे, तो ये नल पॉइंट 49 पे है। दिस इज एट 49। एक और करके देखिए, सेकंड टेबल में करना है ना? सेकंड टेबल पर नहीं है, फर्स्ट है। ओ, मैं फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ। 49 ही है, 49 ही है। और 0.2 पे और देख लेते हैं एक बार चेक करके। 0.2 पर 48 है, तो 47, 46, 45 ठीक है ये वैल्यू। तो बस x की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 वैल्यूज हमने रख दी है। दोबारा से कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। हमारा नेगेटिव ही है। हाँ, फिर से नेगेटिव है। एक मिनट चेक करते हैं। 49, 50 वैल्यूज तो यही है, कल भी यही थी रीडिंग्स, कल यही, पिछली बार जब हमने किया था वही सेम रीडिंग थी, लेकिन आंसर सही आ रहा था हमारा। इसमें गलती हो रही है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ओके, लेकिन हमने जो आपको कराई है, हमने आज ही कराई है आपको, तो वो सही है बिल्कुल। ठीक है, तो उसी से कर लेंगे आप। ओके, तो मेरे ख्याल से जिसका भी रह गया था वो मोबाइल पे उसने कर लिया होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, वो आप आगे उसको ट्राई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। राइट, इसके बाद मैं इसको अनशेयर कर रहा हूं आपको। अनशेयर नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ और दिखाई दे रहा होगा अभी? यस सर।
Okay, let me open some other file. Yes, ये फाइल है जिस तरह से आपको फाइल बनानी है, ठीक है। ये पीडीएफ बना के भेजी हुई है मुझे बच्चों ने ही, जब पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया था तो वो एक्सपेरिमेंट है ये। देखो लेफ्ट साइड में आपने स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट लिखा सबसे ऊपर, पेज नंबर 1, एपरेटस रिक्वायर्ड लिखा, फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद ये दूसरा फॉर्मूला लिखा, उसके बाद और नीचे आ गया प्रोसीजर लिखा। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, ये लिखा। उसके बाद लेफ्ट साइड में इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, ब्लैंक पेज है, देखो ये ब्लैंक पेज है, इस पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये डायग्राम है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, प्रोसीजर आ रहा है, ये पूरा चल रहा है। सर आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हो? नहीं, ये तो बिल्कुल फिर सब कुछ आपको दे देना जैसा होगा ना, मैनुअल तो आपको दे दिया हमने, उसी से तो देख के लिखना है। दिस इज अ सैंपल ओनली कि आपको कैसे करना लिखना है, ये तो नहीं दे पाएंगे बेटा, ठीक है। फिर ये आपको लिखना है, और यहाँ पर जैसे ये कैलकुलेशन इन्होंने की हुई है, रीडिंग्स लिखी हुई है। ब्लैंक पेज पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये ब्लैंक पेज पे लिखा हुआ है, टेबल 1 बनी हुई है, टेबल 2 बनी हुई है। उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई है अब, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है वो पूरी कैलकुलेशन आपको तो करनी है। कोई दूसरी फाइल देखते हैं खोल के जिसने कैलकुलेशन की हुई हो। देखो इन्होंने कैलकुलेशन भी की हुई है पूरी, आप देख पा रहे होंगे, पूरी कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने, और ये फाइल चेक भी हो रही है, राइट। तो इस तरह से आपको फाइल बनानी है। ये पिछली साल का एक CSCA के बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट की हुई है, ओके। आपको भी इसी तरह से करना है। अब इसमें अंतर ये है कि आपको रीडिंग्स मैं आपको अलग से देने वाला हूं, ये वाली रीडिंग से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये तो मैंने कर ही दिया है, मैंने सारी चीजें आपको दे दी है इसकी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के स्टेप्स की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते, जो मैंने आपको दिखाया था ले ली होगी आपने, आप होशियार हो इस मामले में। तो बस आपको ये करना है कि उसी तरह से जैसे बिल्कुल मैंने कराया है उसी तरह से करना है आपको सारी चीजें, ठीक है। और फाइल में लिख के कंप्लीट करके जब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो आपको, आप जब गूगल क्लासरूम में जाएंगे, तो वहां पर आप वो पीडीएफ बना के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने सबमिट करने का लिंक नहीं बनाया है, जब लिंक बनेगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कैरी फोस्टर बिल्ड, इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, राइट। सर रेजिस्टेंस फायर वाई का वैल्यू क्या है? मेन वैल्यू, मेन वाई। 1 मिनट होल्ड करेंगे। वाई की मीन वैल्यू कितनी आई है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको दूसरी रीडिंग्स दूंगा, तो आपको सिर्फ ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, समझ रहे हैं। कैलकुलेशन तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो आपने कुछ किया ही नहीं, फिर तो मैंने कर दिया सारा कुछ। अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, करके दिखा दिया है, अब दूसरी रीडिंग मिलेगी, उनसे आपको करना है, ठीक है। और मैं
ये दिखा देता हूँ सर ये आपको। प्रोसीजर वगैरह सब कुछ खुद लिखना है? बेटा ऑलरेडी, अच्छा अभी आपको, एक मिनट होल्ड करेंगे, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अभी आपको हमने कोई मटेरियल अपलोड नहीं किया है, राइट? ये आपको आज ही मिल जाएगा गूगल क्लासरूम से ही। जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, मैंने कहा था। और उसी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे आज तक के, और मैनुअल, फिजिक्स मैनुअल भी अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप उसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा सर, फिजिक्स की मैनुअल फाइल में लिखना है सब कुछ? हाँ, मैनुअल से देख के लिखना है। और वो मैनुअल आप अपलोड करोगे? हाँ, वो आज ही मिल जाएगा, रात तक मिलेगा आपको, ठीक है? ओके ओके सर। सर हम्म, सर गूगल क्लासरूम का लिंक मतलब क्लिक करके ज्वाइन करना है, क्या करना है मेरे को एक बार समझ नहीं आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? आया। सर लिंक पे तो क्लिक कर लिया था, फिर उसके बाद समझ नहीं आया, कुछ शो नहीं कर रहा था, बस क्लास शो कर रहा था फिजिक्स करके मतलब। तो इसका मतलब आप ज्वाइन हो गए हो गूगल, आप मोबाइल से कर रहे हो ना सभी? यस सर। तो गूगल क्लास का एक ऐप आता है, गूगल क्लासरूम। यस सर, आता है। हाँ, तो वो डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आपका काम होगा सारा। ओके सर। ठीक है? अभी मैं आपकी, हाँ अभी मैं आपके लिए मैनुअल तो मैं आपको अभी डाल देता हूँ, ठीक है? फिजिक्स, एक मिनट होल्ड करेंगे, अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में ही, ठीक है? क्लास चलते चलते ही फिजिक्स। अरे भाई क्या हो रहा है? सर अब लीव कर दे? नहीं, क्यों, क्या हो गया? देखिए, जिसने भी गूगल क्लास रूम ज्वाइन कर रखा है उसको नोटिफिकेशन मिल गया होगा या मिलने वाला है, क्योंकि मैंने लैब मैनुअल डाल दिया है। आपको ईमेल आया होगा? आ गया सर। ईमेल आया होगा, जिसने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उस पे ईमेल पे आपको लिंक भी मिल गया होगा, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। सर लैब मैनुअल मिल गया सर। हाँ, लैब मैनुअल सर मिल गया मैंने ना? ज्वाइन किया, लिंक नहीं है। गया सर। इसका मतलब ज्वाइन नहीं हुआ होगा, तो दोबारा से क्लिक कर लीजिए आप, ठीक है? मैं फिर से आपके चैट बॉक्स में लिंक पेस्ट कर देता हूं, ठीक है? अभी कर रहा हूं मैंने ऑलरेडी किया हुआ है वैसे तो, फिर से कर देता हूं। मैंने ये लिंक पोस्ट कर दिया आपके चैट बॉक्स में, इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो इस लिंक में आप देखेंगे ना, सबसे लास्ट में इक्वल टू A2GT7XZ लिखा हुआ है, ये कोड है, ठीक है? अगर कोड पूछते हैं तो ये डालेंगे। तो सर हमें ऐप में कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा? बेटा खोलोगे तो जब वो ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा? जब करोगे, पहले करो, तो करना चाहते नहीं हो, पहले ही पूछ लेना चाहते हो, सीखोगे स्टोर कैसे? से मोबाइल गेम तो Google नहीं Classroom पूछता में। कोई भी कि सर ये कैसे खेलना है, वो तो सबसे कुछ सीख जाते हो आप, है ना? करोगे तो हो जाएगा, ओके? करोगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। लिंक मैंने भेज दिया है फिर से, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी से, और उसी पे आपको सारी चीजें मिलेगी, उसी से आपको अपलोड करना है, आपको अपनी फाइल, सर। ठीक है? सर सर अब इसकी एक वो बनानी है, फाइल बनानी है इसकी एक। हाँ, फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जैसे आप पहले बनाते रहे हैं। ठीक है सर। हार्ड कॉपी में। ठीक है सर।
ठीक है, फाइल बना लीजिए और ये काम कंप्लीट करिए। आपको रीडिंग्स भी मिल जाएगी, इसी पे मिलेगी, गूगल क्लासरूम पे ही रीडिंग्स भी, सारी चीजें यही मिलेंगी आपको। तो आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर ढूंढना नहीं है, आपकी कोई चीज डिलीट नहीं होगी, यहीं पे रहेगी। आप एक बार डाउनलोड करिए, डिलीट हो जाती है, दोबारा डाउनलोड करिए, तीसरी बार डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर पेजेस वाली फाइल बनानी है या फिर नोटबुक वाली फाइल जो आती है? बेटा जो पहले जो आपने 12th में जैसी फाइल बनाई होगी, जो हार्ड कवर की कंबाइंड बाइंड वाली फाइल आती है, यस सर। फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल आती है, केमिस्ट्री की भी आती है, सबकी आती है। ठीक है, उसके अंदर लूज पेजेस नहीं चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, कम से कम 50-60 पेज की हो, सिंगल पेज 50-60 होने चाहिए, वो आप ले लीजिए और उस पर करिए। राइट, और अभी आप लोगों में से 60 ने ज्वाइन कर लिया है क्लासरूम, और जब जैसे ही आप क्लासरूम खोलोगे ना ये, तो आपको सारी चीजें जो भी हम पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और अगर नेक्स्ट वीक में यही सेम टाइम टेबल रहता है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लंच के बाद आपकी एक लैब होती है, फिर आधे घंटे का ब्रेक होता है, फिर लैब होती है। राइट? जी सर। तो अगर हम वो आधे घंटे पहले शुरू कर लें लैब को, बाद में आपका भी इकट्ठा टाइम बच जाएगा, मेरा भी। ऐसा हम कर सकते हैं। जी सर, कर लीजिए। रहेगा सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम बता देंगे, लेक्चर में बता देंगे। लेकिन लिंक जो आएंगे आपको, लिंक तो देखो टाइम टेबल के हिसाब से ही आएंगे, वो हम टाइम टेबल में हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से आधा घंटा पहले शुरू करके आधा घंटा पहले खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके, तो अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ काम है, कुछ डाउट है तो हम रुके, अदरवाइज तो टाइम खत्म हो गया आज का। नहीं, टाइम तो देखो बचा हुआ है अभी 15 मिनट और। 4:15 बजे तक था आज। बेटा 4:45 तक है। नहीं सर, आज 4:15 तक है बस। आज 4:15 तक है, ऐसा क्यों? सर लिंक में ही लिखा हुआ था। तभी तो पूछ रहा था मैं कि अब लीव कर दे। नहीं, टाइम तो वो गलती से लिखा गया होगा। टाइम टेबल में भी 4:15 ही है। क्या बात कर रहे हो यार, मैं अभी देख लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। नहीं सर, आज इतना ही था। अरे रुक तो जा, मैं अभी तो देख लूँ, 1 मिनट बस, अभी पता लग जाएगा। नहीं भाई, 45 तक ही है, 45 तक ही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, किसी को कोई संशय नहीं है, तो हम लीव कर सकते हैं। बोलते ही नहीं सर हो। आपके पास आपका पुराना लिखा हुआ है जो आपने नोट करवाया था कि रो की वैल्यू आपने कैसे निकाली, या फिर जो भी था आपका फर्स्ट क्लास में लिखवाया था आपने? हाँ बिल्कुल है मेरे पास लिखा हुआ। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिए। मुझे शेयर करना पड़ेगा पहले वो आपको। मैं ऐसा करूंगा, मैं उसको भी आपको डाल दूंगा इस पे। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके, ये सारी चीजें मैं सारी चीजें उस पर अपलोड कर दूंगा, और वहां से आप देख लीजिए। और उसके बाद रीडिंग्स भी मैं दूसरी अपलोड करूंगा, ध्यान रखना आपको। सर कोई बात रीडिंग से कैलकुलेशन करनी है, ये तो मैंने देखो कर ही दी है। सर मैं प्रोसीजर देखना चाहता हूँ कि कैसे फॉलो करता है। मिल जाएगा आपको, उसी पे मिल जाएगा, ये पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा इसकी। जी सर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट ए मोमेंट। ये वाली हमारी फाइल है जो हमने पूरा बताया है आपको शुरू से लेके, ये
डायग्राम वगैरह बना के दिखाए हैं, फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है आपको, ये पूरा ये दिखाया है मैंने करके पूरा। फिर ये रीडिंग की टेबल है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो दिखाया हुआ है। फिर दूसरी रीडिंग की टेबल है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो दिखाया हुआ है। इसकी पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, तो अभी किसी का कोई डाउट हो, कुछ हो तो बताइए, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप। नो सर। नो? ओके, कर सकते हैं लीव? यस सर, थैंक यू सर। काफी लोगों ने तो लीव कर लिया ऑलरेडी। थैंक यू सर। ओके, चलिए। थैंक यू सर। किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो बता थैंक यू दीजिए। सर। बाय किसी की सर। अटेंडेंस रह गई हो तो बता दीजिए। किसी की अटेंडेंस नहीं रही है, चलिए ठीक है फिर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।